गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संस्कृत में हमारा 3rd नंबर का चैप्टर स्वस्थ वृत्त समाचार देखेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है वो हमारे कवि कुलगुरु कालिदास जी ने कुमार संभव नाम का जो महाकाव्य लिखा है उसके 5वें सर्ग में से लिया गया है। फ्रेंड्स, हम कालिदास के बारे में बात करें तो वो संस्कृत राइटर में फर्स्ट ओनली जिसका नाम फर्स्ट आता है वो उस नंबर के मतलब कवि है। ये सबसे पहले फर्स्ट कवि है ऐसा कहा जाता है और सबसे बेस्ट कवि है। फ्रेंड्स, इसके बारे में बताऊं तो कालिदास जो थे वो बहुत मूर्ख इंसान थे और ऐसा कहा जाता है कि वो जो डाली पे बैठे थे उसी डाली को वो काट रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि विद्यावती नाम की एक राजकुमारी थी, वो बहुत विद्वान थी और वो शादी करना चाहती थी, बट वो उससे ही शादी करना चाहती थी कि जिसको वो विद्या में मतलब परीक्षा में उससे जो भी वो क्वेश्चन पूछे परीक्षा ले उसमें इसको जो हरा दे उसी से वो शादी करना चाहती थी। इसीलिए कई बार देश विदेश में से राजा विद्वानों वो सब उसके लिए शादी के लिए आते थे, लेकिन वो सबको हरा देती थी। एक बार ऐसा हुआ कि जो उसकी परीक्षा देने में जो विद्वान और राजा जो असफल हुए वो उसके साथ बदला लेना चाहते थे और वो रास्ते में सोचते सोचते जा रहे थे। तब उन्होंने कालिदास को देखा कि वो जिस पेड़ की डाली पर बैठा था उसी डाली को वो काट रहा था। तो सभी विद्वानों ने सोचा कि इतना बड़ा मूर्ख और इससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं होगा, तो क्यों ना हम इसी को ही सारे क्वेश्चन के आंसर सिखा दें और रानी विद्यावती के सामने उपस्थित करें। फिर कालिदास को नीचे उतारा और सभी विद्वानों ने जो जो क्वेश्चन विद्यावती ने उन विद्वानों को पूछे थे वो सभी का आंसर कालिदास को सिखा दिया। फिर ऐसा हुआ, कालिदास को विद्यावती के पास ले गए और उन्होंने जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे सबका आंसर कालिदास ने हाँ या ना एक्शन से या कोई वर्ड से उन्होंने दिया। विद्यावती जो है वो खुश हो जाती है और उससे शादी कर लेती है। थोड़े समय में ही उसे पता चल जाता है कि ये तो सब विद्वानों ने मेरे साथ बदला लेने के लिए ये किसी मूर्ख के साथ मेरे विवाह करवा दिया है। फिर विद्यावती जो है वो कालिदास को घर से बाहर निकाल देती है और उससे कहती है कि तेरी वाणी में कोई विशेषता आए तो ही तू वापस आना। फिर वो जो है कालिदास जो है वो घर छोड़ के बाहर चला जाता है और काली माँ के मंदिर में जाके काली माँ की उपासना करता है और काली माँ जो है वो उसे प्रसन्न हो जाती है। फिर कालिदास को वो वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो कालिदास जो है वो ऐसा कहता है कि हे माँ, मुझे ऐसा वरदान दो कि जो मैं बोलूं वो काव्य बन जाए और जो मैं लिखूं वो नाटक बन जाए। काली माँ ने तथास्तु कहा और उसको वरदान दिया। कालिदास जो है वो वापस आता है विद्यावती के पास और ऐसा कहता है कि हे मूर्ख स्त्री, मूढ़ स्त्री, तू दरवाजा खोल। तब जो विद्यावती है वो संस्कृत में ऐसा पूछती है, अस्ति कश्चित वाक् विशेषः, यानी कि तेरी वाणी में अब कोई विशेषता आई। उसके ऊपर से ही कालिदास ने अस्थि के ऊपर से असितगिरी सम स्यात् तज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा सारिदा सर्वे कालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। वो श्लोक की रचना की और रघुवंश की रचना की। कश्चित के ऊपर से कश्चित कांता विरह गुरुणा के ऊपर से कुमार संभव की रचना की। इसके हिसाब से 2 महाकाव्य लिखे, रघुवंशम एंड कुमार संभव। उसके बाद 3 नाटक लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमवर्ष्यम एंड मालविका अग्निमित्रम, और 2 खंड काव्य लिखे यानी कि छोटे काव्य। उसमें था एक ऋतुसंहार और मेघदूत। फ्रेंड्स, रघुवंश के बारे में बात करूं तो रघुवंश जो है उसमें राम के जो पूर्वज थे रघु, औज, दिलीप, वो सबकी लेके राम का पुत्र है वो सभी उनके सारे वंशजों के बारे में बताया है।
कुमार संभव में ऐसा हुआ था, कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर के वध की कहानी वो सब है कि शिव और पार्वती जो सब शिव की पहली पत्नी थी सती, उसका मतलब वो अपने पिता के वहां जाती है यज्ञ में और वो अग्नि में जल के भस्म हो जाती है। फिर शिव का दूसरा विवाह पार्वती से होता है और उसमें कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति होती है। कुमार कार्तिकेय तारकासुर का वध करता है। वो सारी जो स्टोरी है वो कुमार संभव में है। अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो अभिज्ञान शाकुंतल है वो इतनी फेमस है और इतनी अच्छी है कि एक जर्मन कवि, जो ग्रीक जो कवि थे गेट, वो हमारे इंडिया में आए और उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल रीड किया तो उस बुक को अपने माथे पर लेके वो नाचे थे। उसके बाद मालविका अग्निमित्रम है, उसमें भी मालविका और राजा अग्निमित्र की प्रणय स्टोरी है। विक्रमोर्वशीयम में राजा विक्रम, पृथ्वी का राजा विक्रम और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की जो लव स्टोरी है वो बताई गई है। दूसरा है ऋतु संहार जो खंड काव्य है। उसमें ऐसा है कि खंड काव्य में ऋतु संहार में 6 ऋतु हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वो सारे ऋतुओं का वर्णन किया है। और मेघदूत जो है उसमें मेघ यानी कि क्लाउड्स, दूत यानी कि मैसेजर, कालिदास ने जो क्लाउड्स को मैसेजर बना के मैसेज भेजा है और उसमें जो रास्ते में जितने भी विस्तार आते हैं, जितने भी एरिया आता है, उन सबका वर्णन उन्होंने खूब किया है। तो ये जो 7 कृति थी टोटल, वो जो थी कालिदास की थी। इसमें से जो कुमार संभव है उसमें से ये हमारा जो स्वस्थ वृत्त समाचार चैप्टर है वो लिया गया है। फ्रेंड्स, जो कुमार संभव है उसके 5वें सर्ग में यानी कि 5 पार्ट्स, जो 5th नंबर का जो पार्ट्स है उसमें से लिया गया है। उसमें ऐसा है कि शरीरम माध्यम खलुम धर्म साधना, अर्थात धर्म करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो शरीर है वो अच्छा होना चाहिए। अगर हम फिजिकली स्वस्थ रहेंगे, फिजिकली कैपेबल होंगे तो ही हम सारे कार्य कर पाएंगे। अगर हम फिजिकली कैपेबल नहीं होंगे, हमारा फिजिकली जो है वही जो हमारा शरीर सुख जो है वही हम नहीं अच्छा होगा, हम शरीर से रोगी रहेगी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहेगी तो हम कोई भी जो कार्य है वो ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो ये हमारा 3rd नंबर का चैप्टर है स्वस्थ वृत्त समाचार, उसमें कहा गया है कि हमारा जो शरीर सुख, हमारा जो फिजिकल जो है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। इसीलिए हमारा डे टू डे रूटीन, हमारा जो दिनचर्या है, हमारी जो डे टू डे रूटीन है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में जो प्राचीन ओल्ड समय के जो विद्वान थे और हमारे जो अभी के जो आधुनिक जो डॉक्टर है वो भी ऐसे कहते हैं कि हमारा डे टू डे रूटीन जो है वो अच्छा होना चाहिए, तो ही हमारा जो शरीर है वो अच्छा रहेगा। अभी के बारे में बताओ कि ये जो कोरोना का जो ये सब है उसमें भी हम ऐसे बोलते हैं एक्सरसाइज करो, फिर जो खाना भी ऐसा खाओ कि जो हमें पचने में आसान हो, सरलता से हमें डाइजेस्ट हो जाए, वैसा खाना चाहिए। हमें योग करना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये सब जो है यही हमारे चैप्टर में है। इस चैप्टर में ओनली खाने पीने की या कब सोना है कब उठना है उसके बारे में ही बात नहीं की गई है। इसमें हमें ऐसा भी कहा गया है कि हमें अच्छे सज्जन जो लोग हैं, गुड मैन जो है, सबसे सज्जन लोग हैं, उससे मिलना चाहिए, उससे अच्छी अच्छी बात करनी चाहिए। हाँ, आप अभी तो आप मिल नहीं रहे हो, लॉकडाउन है, तो आप फ़ोन पे बात करो, उनसे अच्छी अच्छी चर्चा करो। आपके जो गुरु जो है, टीचर्स जो है, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए वो सब बताया है। फिर विद्या प्राप्ति, कि हमें नॉलेज कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में भी बताया है कि हमें निरंतर उद्यमशील रहना चाहिए, कि हमें सतत कार्यरत होना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, फिर हमें सत्य का आचरण करना चाहिए। ये सभी जो गुण है, सद्गुण है, ये सब हमारे डे टू डे रूटीन में बताया गया है। और फ्रेंड्स, इसके जितने भी श्लोक है वो सब अनुष्टुप छंद में अच्छी तरह से दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम आगे देखेंगे कि जो 1st नंबर का श्लोक